नमस्ते जी। मैं हूं इस समय आर्य समाज मुंबई काकड़वाड़ी से। जिस आर्य समाज की स्थापना महर्षि स्वामी दयानंद जी ने 1875 में की थी, मानव जीवन के उत्थान के लिए और अंधविश्वास के निर्मूलन के लिए। तो आज हमारे बीच में जो महाविभूति जी बैठे हुए हैं, मैं एक आज का जो वीडियो को शूट करने का मुख्य कारण है, अलग अलग विद्वानों को हम अपने इस चैनल के माध्यम से उनके संवादों को, उनकी बातों को रिकॉर्ड करते रहते हैं और उनके विचार जनता के प्रचारार्थ हम अपने चैनल से प्रेषित करते रहते हैं, पंडित जी आर्य समाज के माध्यम से। बट आज का जो आचार्य जी को रिकॉर्ड करने का मुख्य कारण है कि आज एक बड़ी सी यूनिक बात मुझे मालूम पड़ी है आचार्य जी के माध्यम से। हम अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, छोड़ते हैं, जीवन में उपलब्धियों को हासिल करते हैं, तो अपनी एक लेख आलेख को लिख लेते हैं, अंकित कर लेते हैं। परंतु अपने बारे में लिखना, अपनी बातों को प्रतिपादित करना, प्रचारित करना, ये तो कहीं ना कहीं जीवन में स्वार्थ और व्यक्तिगत की लोलुपता भी को दर्शाता है। जैसे महर्षि स्वामी दयानंद जी ने अपने बारे में व्यक्तिगत के लिए कहीं पर कुछ ऐसा नहीं, मैं महान हूँ, ऋषि हूँ, ऐसा कहीं नहीं बोला, या हमारे आदि महापुरुषों ने भी अपने बारे में कुछ नहीं बोला। जनता जनार्दन ने उनके जीवन से प्रभावित होकर के उनके बारे में लिखा। तो आज उसी विषय पर मैं आ रहा हूँ। सबसे पहले परिचय आपको देता हूँ। ये पूज्य आचार्य जी जो हमारे बीच में आए हुए हैं, आचार्य संजय सत्यार्थी जी। आप बिहार से हैं जी, और नवादा से आपने बताया है, और इस समय आर्य समाज शांताक्रूज मुंबई में आपका सम्मान है। 25 और 26 जनवरी 2025 को वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित होने वाला है आर्य समाज का। उसमें कुछ विद्वानों के साथ में आपको भी आर्य समाज ने, आर्य जगत में सम्मानित करने का निश्चय किया था। तो इस बात के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ ही आज का जो विषय है, पहले तो मैं आप 1 मिनट के लिए आपसे आपके बारे में कुछ चर्चा हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे आर्य जगत के लोगों के लिए आपका परिचय दे दीजिए आचार्य जी। मैं आचार्य संजय सत्यार्थी बिहार में आर्य समाज का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और आर्य समाज का प्रचारक हूं, और जब भी मौका मिलता है कुछ लिखने का कार्य करता रहता हूं ताकि हमारा इतिहास जो है सुरक्षित रह सके। इसी संदर्भ में मैंने पंडित जी को ये पुस्तक दिया है, भेंट किया है, बिहार में आर्य समाज का पदार्पण। इस पुस्तक में बिहार में स्वामी दयानंद जी महाराज की प्रेरणा से किस प्रकार से आर्य समाज स्थापित हुआ, उसके बारे में बहुत ही सुंदर चर्चा मैंने इसमें प्रस्तुत किया है। उसी संदर्भ में शास्त्री जी हमसे चर्चा कर रहे हैं। तो ये तो हो गई। अब देखिए, आचार्य जी ने अपने मन की यूनिक बात नहीं बताई है, अपना आइडिया नहीं बताया है। ये होती है विद्वानों की सरलता का भाव। आचार्य जी ने बोला कि मैंने पुस्तक लिखी है, लेकिन आचार्य जी अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। जैसे ही पुस्तक मेरे हाथ में आई तो मेरे मन में भाव आया कि इसको रिकॉर्ड करके लोगों तक बताना चाहिए। मैं अपनी पुस्तक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आचार्य जी के व्यक्तित्व से इतना प्रसन्न हुआ, इतना आह्लादित हुआ कि मुझे ये वीडियो शूट करने के लिए मैं अपने आप से मजबूर हो गया। देखिए, जो पुस्तक है ना, कि आप इसको पढ़ेंगे, आप आचार्य जी से संपर्क भी कर सकते हैं। मैं आचार्य जी का भी यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आचार्य जी के चैनल का लिंक भी दे दूंगा। सधर्म क्रांति इनका लिंक है, उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं अपने इसमें आपको चैनल में आपको दे दूंगा। आप संपर्क भी कर सकते हैं, पुस्तक आप वहां से प्राप्त भी कर सकते हैं। पर जो मुख्य कारण है शूट करने का, वो ये है कि जैसे पुस्तक मेरे हाथ में आई तो मैं इसे पढ़ रहा था, कुछ लोगों के नाम, जिनके नाम हम आर्य जगत के लोगों को भी नहीं पता होते। हम लोग अपने अपने शहरों में सिमट करके रह गए हैं। ठीक है, मैं यूपी से हूं तो यूपी की बात करूंगा, आप महाराष्ट्र से महाराष्ट्र की बात करेंगे, कोई गुजरात के गुजराती की बात करेंगे। पर जैसे महर्षि दयानंद ने एक सूत्र में सबको पिरोने की बात करी है, एक भाषा में एक उच्च उत्कृष्ट संस्कारों के साथ स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश के मोतियों में सबको पिरो देने की बात करी है, वैसे ही पूज्य आचार्य संजय सत्यार्थी जी ने जो पुस्तक लिखी है, इसमें बिहार के समस्त आर्य विद्वान, आर्य क्रांतिकारी, आर्य विद्वान, आर्य विद्वज्जन, जिन्होंने आर्य समाज के लिए, वैदिक सिद्धांतों के लिए, वैदिकता के प्रचार प्रसार के लिए अपने जीवन की आहुति दी है। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। अपना जीवन काल पूरा उसमें समर्पित कर दिया, अपने आप को झोंक दिया। उन लोगों की जीवनी बड़े ही शॉर्ट में, ज्यादा नहीं है, आप देखेंगे तो एक पेज पर आचार्य जी ने बड़े सुंदर तरीके से अलग अलग एक पन्नों पर उनके जीवनों को उद्धृत किया है। अब जैसे मेरे सामने है एक स्वामी महावीरानंद जी, आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा, है ना। डॉक्टर जयंत कुमार शास्त्री जी को हम लोग जानते हैं, बहुत ही
आर्य समाज के एक ज्वलंत प्रचारक है ना। ठाकुर जयपाल सिंह जी हैं, ठाकुर यशपाल जी हैं, ठाकुर पृथ्वी सिंह है, ठाकुर महावीर जी हैं, पंडित अमरदेव जी हैं, पंडित विकर सिंह हैं, डॉक्टर मनुदेव है, उमाशंकर शास्त्री जी है, आचार्य सुशील जी है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी पहचान हम क्या है, ये हमारे जो आदि महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने आर्य समाज को, आर्य जगत को अपना जीवन दिया है, ऐसे लोगों से हमारी पहचान है। तो जब तक हम ऐसे महापुरुषों की जीवनी या उनके बारे में, उनके जीवन काल को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम यह भी नहीं जान पाएंगे कि महर्षि स्वामी जी से कितने लोग प्रेरित हुए, कितने लोगों ने उनके जीवन से प्रेरणा की और कितने लोगों पर स्वामी जी के जीवन का प्रभाव पड़ा। सर यही उद्देश्य रहा होगा, है ना। देखिए, इसमें इस पुस्तक में एक बात बड़े ही महत्वपूर्ण है। बिहार में आर्य समाज के महोपदेशक और प्रचारक, यूं तो स्वामी दयानंद की प्रेरणा से वहां श्री माधोलाल जी और जनकधारी लाल जी ने सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना की थी। अच्छा, बिहार में कौन सी जगह पर? दानापुर में। दानापुर में? जी हाँ, सबसे पहले। दानापुर तो एक बड़ा नाम है। बड़ा नाम है दानापुर, पटना के बगल में ही है। सबसे पहले माधोलाल जी और जनकधारी लाल जी ने स्वामी जी की प्रेरणा से, वो वहां पे हो ही रहा था, उनके समकालीन रहे। हाँ, समकालीन रहे। ओके। वहां ये कहानी थोड़ी सी इस प्रकार है कि दानापुर के कुछ सज्जन लोग जो थे वो ब्रह्म समाज से प्रभावित थे। ओके। अब ब्रह्म समाज के संस्थापक थे ये केशव चंद्र सेन जी। ओके। केशव चंद्र सेन जी के साहित्य से बड़े प्रभावित थे ये लोग, और केशव चंद्र सेन जी फुल्ली ईसाई धर्म के प्रचारक थे। और ये लोग ईसाइयत में अब लिप्त हो जाते लगभग। लेकिन स्वामी दयानंद की प्रेरणा देखिए, इन लोगों ने हिंदू धर्म की कुरीतियों को देख करके क्षुब्ध होकर के इन्होंने हिंदू सत्य सभा बना लिया एक अलग से। अच्छा, हिंदू सत्य सभा बनाई स्वामी जी के समय में। स्वामी जी के समय में स्वामी आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई और 1866 में ही हिंदू सत्य सभा उन लोगों ने बना लिया था। अच्छा, और पहले ही माधोलाल जी, जनकधारी लाल जी और आदि मित्रों ने मिलकर के। इसको हम ऐसे भी दे सकते हैं कि आर्य समाज तो बाद में बनी है, परंतु एक सूक्ष्म रूप में उसकी भाव के साथ कहीं ना कहीं आग लग चुकी थी। नहीं, पाखंड के विरोध में उन लोगों ने हिंदू सत्य सभा बनाई। और उस हिंदू सत्य सभा को चलाने के लिए ब्रह्म समाज के साहित्य का उन्होंने सहारा लिया। ओके। लेकिन संयोग देखिए कि हमारे जनकधारी लाल जी उनके एक मित्र रहते हैं काशी में, वहां काशी गए और जिनके यहाँ ठहरे थे वो सत्यार्थ प्रकाश का प्रूफ देख रहे थे। कल्पना कीजिए। अरे वाह। स्वामी दयानंद जी महाराज ने जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा, उस सत्यार्थ प्रकाश का वो प्रूफ देख रहे थे और उसी प्रूफ को देख करके साइड में रख दिए थे। और उसी बेड पर उनका आवास था रहने का, जनकधारी लाल जी का। जब जनकधारी लाल जी सोए तो आराम के समय देखे थोड़ा सा क्या रखा हुआ, पढ़ के देख लें, और वो लेकर के पढ़ने लगे। देखे तो ये तो पाखंड के खिलाफ बहुत जबरदस्त लिखा हुआ है। तब उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या चीज है? तब उन्होंने कहा कि ये सत्यार्थ प्रकाश का प्रूफ है जिसे मैं देख रहा हूं। क्या बात है ना। तो बोले ये तो कि कौन लेखक है इसके? कहा ये तो इसके लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती जी बहुत बड़े आदमी हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जिनका नाम है वे बहुत बड़े आदमी हैं, और जिनके यहाँ ठहरे थे जो ये बता रहे थे उनका नाम था छेदीलाल। छेदीलाल? हाँ, उन्होंने छेदीलाल जी ने कहा जनकधारी लाल जी से कि बहुत बड़े आदमी हैं और सत्य के प्रचारक हैं, सत्य को ही स्थापित करते हैं, कोई समझौता नहीं करते। तो उन्होंने उस प्रूफ का कहा कि इस प्रूफ को दो, हमें दे दो, अब तो तुम्हारा काम हो गया। जी। तो रद्दी प्रूफ को लेकर के वो दानापुर चले आए और हिंदू सत्य सभा की बैठक किए, और उस बैठक में उन्होंने सारे रद्दी प्रूफ को पढ़ करके सुनाया, सत्यार्थ प्रकाश की रद्दी प्रूफ। हाँ, लोगों के अंदर एक क्रांति आ गई, जागृति उत्पन्न हो गया। अरे तो अद्भुत ग्रंथ छप रहा है, ये मिलेगा कहां? तब अगले ही वर्ष जनकधारी लाल जी और माधव लाल जी और एक मित्र थे, तीन सज्जन, सोनपुर का बिहार में बहुत बड़ा मेला लगता है,
उस मेले में गए घूमने के लिए, और वहां पर मेले घूमने के दरमियान जो है ना, सत्यार्थ प्रकाश उनके हाथ लग गया क्या बात। और वो खरीद लिए वहां पे। और जब सत्यार्थ प्रकाश खरीद लिए और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका खरीदे, तो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के पृष्ठ भाग में स्वामी दयानंद का पत्राचार का पता छपा हुआ था। ओके। तब माधवलाल जी ने स्वामी दयानंद से पत्राचार करना प्रारंभ किया। ओके। समझे। और जब पत्राचार प्रारंभ करना शुरू किए तो इन लोग, माधवलाल जी ने लिखा कि मैं हिंदू सत्य सभा चलाता हूं। अब क्या हो, स्वामी दयानंद सारी बातों को समझ गए, ये लोग कहां भटक रहा है। तब स्वामी दयानंद ने 1 अप्रैल 1877 1 अप्रैल 1877 तो स्वामी जी पत्र लिखते हैं माधवलाल जी को, नाथ समाज की स्थापना के 2 वर्ष बाद, कि माधवलाल जी आनंद रहो, आप लोग हिंदू सत्य सभा का नाम आर्य समाज रख लेवें। स्वामी जी के कथन, स्वामी जी का कथन है। हाँ, वाह। आप लोग हिंदू सत्य सभा का नाम आर्य समाज रख लेवें, क्योंकि हिंदू नाम चोर काफिर लुटेरा का है, सो जानो। आर्य मतलब श्रेष्ठ होता है जो सनातन और वेदोक्त है, इसलिए आर्य समाज नाम रख लेना। स्वामी जी, इसमें मैं एक बात और पूछना चाहूंगा। अब जैसे हमारे जो व्यूअर्स देखेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, उनके मन में एक शंका आ सकती है कि आप कह रहे हैं कि सबको पता है कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई और 2 वर्ष के बाद में उनका संपर्क होता है हिंदू सभा को। आर्य समाज के लिए स्वामी जी ने उनको बोला नाम, इस चीज का भी कहीं पर ऐसा स्वामी जो पत्राचार्य का विवाद ही कहीं प्राप्त हो सकता है। स्वामी दयानंद जी के पत्राचार का जो ग्रंथ है अभी ये रामलाल कपूर ट्रस्ट से या कहीं से प्रकाशित हुआ है। अच्छा, ओके। उसमें आपको मिल जाएगा स्वामी दयानंद माधवलाल जी का पत्राचार। जिनके मन में शंका हो कि स्वामी जी का ये पत्राचार हुआ कि नहीं, तो रामलाल कपूर ट्रस्ट, हाँ, स्वामी दयानंद के पत्र का जो संकलन है, पत्र संकलन कोई पुस्तक है, पुस्तक है, 2 भाग में निकला है, प्राप्त हो जाएगा। हाँ। ये बहुत ही यूनिक बात आपने बताई है। और सबसे बड़ी बात ये बताइए, अब इससे दो बातें समझिए कि सबसे पहले सत्यार्थ प्रकाश अगर जनकधारी लाल जी को हाथ नहीं लगता तो ये सारे ईसाई बन जाते, एक धड़ा, और संपूर्ण बिहार ईसाइयत के चपेट में आ जाता। और दूसरी बात, स्वामी आज जो सनातन की जो चर्चा चल रही है, स्वामी दयानंद ने इस शब्द से हमें क्या ज्ञात होता है कि जो सनातन और वेदोक्त है, है? तो सनातन का सबसे बड़ा रक्षक आर्य समाज है, ये यहाँ सिद्ध होता है। इसलिए सनातन धर्म का सबसे बड़ा रक्षक आज भी, पहले भी और आगे भी केवल आर्य समाज ही था, है और रहेगा। अगर सनातन की रक्षा करना चाहते हैं तो आपको महर्षि दयानंद कृत सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना होगा और आर्य समाज के इतिहास को समझना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। और आप आर्य समाज मुंबई काकड़वाड़ी में हम इस समय बैठे हुए हैं और महर्षि की चर्चा, महर्षि के ही समाज में उनकी धरोहर में बैठ करके हमने ये चर्चा मैं भी अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित प्रथम आर्य समाज के पवित्र भूमि पर आज मैं अपना चरण मने पग रख पाया हूं। और यहाँ जो व्यवस्था मैंने देखा, मैं बहुत आह्लादित हूं। और मुंबई आर्य समाज सांता क्रूज के माध्यम से आर्य जगत के बड़े ही निष्ठावान कार्यकर्ता विद्वान आचार्य भद्रसेन युवा वैदिक विद्वान का सम्मान हमें प्राप्त हो रहा है, तो मेरा तो ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। और मैं आर्य समाज का प्रचारक हूं। भविष्य में कभी भी आर्य समाज के प्रचार के लिए हमें जब जब इस महाराष्ट्र की धरती पर बुलाया जाएगा, मैं निश्चित रूप से आऊंगा और ऋषि के ज्ञान की अजस्त धारा से आर्य जनता को सराबोर करने का प्रयास करूंगा। आप सबका बहुत बहुत हमें जो यूनिक बातें बताई हैं, तो सत्यार्थ प्रकाश के जो मूल रद्दी में जो उनका संकलन था, तो प्रूफ रीडिंग कर रहे थे, वहां से बात कैसे पहुंचती है, कैसे लोग ईसाई बनने से बच जाते हैं, कुछ ऐसे संवाद और बातें जो होती है वो आप जैसे आर्य विद्वानों के साथ बैठ करके हमको प्राप्त होती है। ऐसे स्वामी जी ने बहुत अलग अलग नगरों में जाकर के काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमको एक प्रेरणा और लेनी चाहिए कि
इस चैनल के माध्यम से अगर ये बातें हमारे आर्य विद्वानों तक पहुंचती है तो मेरा उन हर आर्य विद्वानों से निवेदन होगा कि आप जिस भी शहर से हैं या जिस भी देश में आप बैठे हुए हैं, जिस भी शहर में नगर में बैठे हुए हैं, और आपको भी अपने ही शहर के बारे में महर्षि स्वामी जी से जुड़ी हुई कोई तथ्य, कोई जानकारी, कोई लेख, कोई चीज ऐसी पता है तो वो आप हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। हम आपके स्टोरी को, उन बातों को अपने चैनल के माध्यम से उसको शेयर करने का प्रयास करेंगे ताकि लोगों को अवेयरनेस हो और लोगों को जानकारी मिले कि महर्षि जी ने इस आर्य जगत के लिए, इस हिंदुत्व के लिए, इसको हिंदू हम कह रहे हैं, उस आर्य जाति के लिए स्वामी जी ने कितना बड़ा काम किया। तो आज आचार्य जी आपका, मैं कहते हैं कि विद्वानों का सम्मान, विद्वानों का जो धन है उनके सम्मान में छुपा होता है। तो मैं आपको तो अभिनंदन करके, आपको नमस्ते बोल करके आपका सम्मान करता हूं और हम ये प्रार्थना करेंगे जब भी आपका मुंबई में आगमन हो तो आप यहाँ अवश्य आ रहे हैं। आपका स्वागत है। हमारे यहाँ एक मंत्री जी हुआ करते थे, स्वर्गीय श्री राजेंद्र नाथ जी पांडे, वो अपने उत्तर प्रदेश बनारस से, तो उनकी बात मुझे आज एक बात याद आ रही है, अपने बीच में बोलना चाहूंगा। जब भी आप जैसे आर्य विद्वान हमारे समाज में आते थे, काकवाड़ी में आते थे अपने समाज में, तो मंत्री जी थे हमारे, वो एक बात बोलते थे, मैं उनकी बातों को दोहरा रहा हूँ। वो कहते थे कि ये आपका होमलैंड है, मदरलैंड है, यानी आपको यहाँ पर परिचय पत्र की आवश्यकता नहीं है। जो आर्य समाजी होता है वो खुद परिचय बांटता है, वाह वाह वाह, परिचय देता है, वो परिचय लेकर कहीं जाता नहीं है। तो आपका परिचय जो है वो खुद दोनों दूसरों को परिचित कराता है आर्य समाज से। तो आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आप जब भी आपका आना हो मुंबई नगर में, आप आर्य समाज आपको सम्मान करके खुद सम्मानित होने जैसा भाव होगा। तो मैं पुनः आपका इन सुंदर संस्मरणों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, और जो सुंदर चर्चा आपने की उसका पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।